Hello everyone. So I guess we are into the last phase of our uh, this teaching session of environmental studies. And, probably we will have one more class next week, that is on the 31st. So can you tell me what was it that we were talking about in the last class? Anyone? Do you remember? Hello. It's a list of popular events in India and international and in your state. Yeah, Answer about noise pollution. that that was our tutorial. What were we discussing in the theory class? Can you tell me? थ्योरी में क्या पढ़ा रहे थे, कुछ याद है? Okay. So about the radioactive pollution. What pollution? So radioactive pollution. रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, ये था। अच्छा, देखते हैं। देखो, अभी याद आता है क्या? रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, याद आया? Yes, sir. तो we were talking about these various points. We have talked about issues related to environment and how it affects our society, what are the possible solutions, urban related problems, energy related problems we talked about, and then we were talking about rainwater harvesting. Now we will look into Sardar Sarovar Dam. These are some miscellaneous topics actually, which are from Unit 3. So Sardar Sarovar Dam project. So, it is one of the largest water resources project of India, covering 4 major states: Maharashtra, Madhya Pradesh, Gujarat and Rajasthan. कोई बता सकता है कि सरदार सरोवर डैम कौन से कौन से नदी के ऊपर बनाया गया है? नर्मदा। 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 और कहाँ पे है ये सरदार सरोवर डैम? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया गांव के पास में। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास है। लिबर्टी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यूनिटी स्टैच्यू केवड़िया। ऑफ यूनिटी। अच्छा, केवड़िया। ओके। और वो कहाँ पे है? सब मतलब बड़ौदा से 80 किलोमीटर तक शायद। कहाँ से 80 किलोमीटर? बड़ौदा बड़ौदा। बड़ौदा से। इन तो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट का नाम ही नर्मदा है। नर्मदा वडोदरा वडोदरा जो है ना, हाँ। वहां से 80 किलोमीटर। ओके, अब ये बताओ, नर्मदा नदी कौन से सागर में जाके फाइनली गिरता है? कौन से मतलब सी? कंबाइन होता है ऐसा। हाँ, राइट। वेयर डज इट मीट द ओशन, मतलब कौन से ओशन में जाके मीट होता है? अरेबियन सी में सर। करेक्ट। अरेबियन सी में सर। ओके, तो अरेबियन सी में मीट होता है और वो साउथ गुजरात में है बेसिकली। सो और ये डैम क्या करता है, उस पानी को डेविएट करता है ताकि गुजरात, राजस्थान जैसे सेमी एरिड रीजियन को पानी मिल सके। ठीक? तो नर्मदा कैनल जो है, नर्मदा कैनल विथ 1133 क्यूमेक्स कैपेसिटी,
क्यूमेक्स मतलब क्यूबिक मीटर, ओके, क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, ऐसा है। इतना डिस्चार्ज होता है। कैपेसिटी एट द हेड रेगुलेटर एंड 532 किलोमीटर लेंथ, द नर्मदा मेन कैनल वुड बी द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनल इन द वर्ल्ड। तो ये कैनल जो है, ये कैनल को पानी कैसे मिलता है? पहले तो पानी रोकना पड़ेगा, पहले पानी रोकना पड़ेगा नर्मदा का, एंड देन ओनली इट कैन बी डिविएटेड इनटू द कैनल। तो सरदार सरोवर डैम जो है, उस डैम के जरिए पानी को डिविएट किया जाता है इनटू नर्मदा कैनल। तो ये बताओ मुझे, नर्मदा कैनल शुरू कहाँ से होता है? ऑब्वियसली साउथ गुजरात से, इज इट करेक्ट? जहाँ पे सरदार सरोवर डैम है, उसी उसी के पास ही नर्मदा कैनल है, इज इट करेक्ट? या फिर वो कहीं और से ओरिजिनेट हो रहा है? बताओ। सर नर्मदा तो एमपी से ओरिजिनेट होती है ना? नहीं नहीं नहीं, नर्मदा कहाँ से ओरिजिनेट होती है ये नहीं पूछ रहा हूँ, नर्मदा कैनल। हाँ सर, वो वैसे ही है, सरदार सरोवर से ही होते। राइट। तो पानी को रोका जाता है, वहां पे पानी का लेवल ऊपर हो जाती है, एंड देन उस पानी को डिविएट करना आसान हो जाता है इनटू द कैनल। सो दैट कैनल स्टार्ट्स फ्रॉम साउथ गुजरात, करेक्ट और रॉन्ग? तो साउथ गुजरात से होके इट गोज वाया नॉर्थ गुजरात, एंड देन फाइनली it reaches Rajasthan. So how does Maharashtra and Madhya Pradesh get benefited by Sardar Sarovar project or Sardar Sarovar Dam? How do they get benefited? कोई आइडिया है? नो सर। ओके, मैं तुम लोगों को कुछ मैप्स दिखाता हूँ तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, देखो, सो दिस इज द साइट, ओके, जहाँ पे सरदार सरोवर डैम है, इट्स इन साउथ गुजरात। ये नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से आती है, फाइनली इट मीट्स गुजरात एट दिस पॉइंट, फिर फाइनली यहाँ पे गल्फ ऑफ खम्बट होके अरेबियन सी में जाती है। तो यहाँ पे ये डैम बनाया गया है। तो इस डैम के जरिए पानी को रोका जाता है, और नर्मदा मेन कैनल जो कि साउथ गुजरात से होके फाइनली राजस्थान पहुंचता है। ओके, सो डायरेक्ट बेनिफिट अगर देखा जाए नर्मदा कैनल का, देन इट इज बिकॉज ऑफ दिस नर्मदा कैनल, और जो कि गुजरात और राजस्थान को ही मिलती है। ओके, और यहाँ से जो कैचमेंट एरिया है वो थोड़ा बहुत महाराष्ट्र को, देखो दिस इज पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, ये पार्ट महाराष्ट्र है, यहाँ पे मध्य प्रदेश है, देन यू हैव राजस्थान। तो ऐसे कुछ कुछ पार्ट है जो कैनल से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं, बट दे गेट बेनिफिटेड। तो डायरेक्ट बेनिफिट अगर देखा जाए तो गुजरात और राजस्थान को ही होता है। ओके, बाकी पॉइंट्स क्या है देखते हैं। सो इट हैज एन एरिया, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, एरिया ऑफ 37,000 हेक्टर, linear stretch of 214 kilometer of water, and an average width of 1.77 kilometer। क्योंकि
डैम बनाने के कारण बहुत चौड़ा हो जाता है, मतलब विड्थ बहुत बड़ी हो जाती है नदी की। सो एवरेज विड्थ ऑफ 1.77 किलोमीटर इट्स। फुल रिजर्वर लेवल, जब रिजर्वर पूरा भर्ती रहता है, then the RL is reduced level. This is a term related to civil engineering. So it basically means कि तुम्हारा elevation क्या है, टॉप सरफेस ऑफ वाटर का लेवल 138 मीटर्स होती है, 138 मीटर्स। मैक्सिमम वाटर लेवल इज 140 मीटर, मैक्सिमम इतना ले सकता है। एंड मिनिमम ड्रॉ डाउन लेवल इज 110 मीटर, तो पानी सबसे कम जब रहती है तो इस लेवल पे पानी रहती है। सो दीज मेजरमेंट्स आर डन फ्रॉम द बेस ऑफ द रिजर्वर। ओके, बेस से इतना ऊंचा पानी फुल रिजर्वर लेवल है। दिस इज द मैक्सिमम कैपेसिटी, दिस इज द मिनिमम लेवल जितना होने से पानी विड्रॉ किया जा सकता है। ओके, सो दिस इज द थर्ड हाईएस्ट कंक्रीट डैम। हाइट के तौर पे देखा जाए तो 163 मीटर, मैक्सिमम वाटर लेवल कहाँ तक है, 140 मीटर। सो उससे और 20 मीटर ऊपर तक कंक्रीट डैम है। द फर्स्ट टू बिग भाखड़ा in Himachal Pradesh, which is 226 meter, and Lakwad in Uttar Pradesh, which is 192 meter. उस हिसाब से वो थर्ड हाईएस्ट कंक्रीट डैम है। लेकिन फर्स्ट किस चीज में है, इट इज अबाउट द कैनल। कैनल की जो कैपेसिटी है और जो लेंथ है, दैट मेक्स इट द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनल इन द वर्ल्ड, 532 किलोमीटर। Then in terms of volume of concrete involved for gravity dam is a type of dam जो पानी को कैसे रोकता है, अपने वजन से रोकता है। ओके, तो इनके साइजेस बहुत बड़े होते हैं। सो दिस डैम विल बी रैंकिंग एज द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड विद एन एग्रीगेट वॉल्यूम ऑफ 6.82 मिलियन क्यूबिक मीटर। इतना कंक्रीट की जरूरत हुई है इस डैम को बनाने के लिए। द फर्स्ट इज ग्रैंड कूल डैम इन यूएसए विद टोटल वॉल्यूम ऑफ 8 मिलियन क्यूबिक मीटर। सबसे बड़ा है ये, 8 मिलियन क्यूबिक मीटर से बनाया गया ग्रैंड कूल डैम। दिस डैम विद इट्स स्पिलवे डिस्चार्जिंग कैपेसिटी, कितना पानी निकल के आता है उस डैम से। ओके, डैम के नीचे से कितना पानी निकल के आता है, दैट इज 85,000 क्यूमेक्स ऑफ वाटर। तो इन इन टर्म्स को लेके तुम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। आई विल जस्ट मेंशन इट टू यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट। ओके, मैं तुम लोगों को ये जो कुछ टर्म्स है क्यूमेक्स एंड क्यूसेक्स, इनके मतलब तुम्हें बता देता हूँ। ओके, यहाँ लिख देता हूँ। मीटर क्यूब पर सेकेंड। फिट पर सेकेंड, ठीक है, क्यूमेक और क्यूसेक। पर नर्मदा कैनाल का डिस्चार्ज कैपेसिटी इतना है 1133 क्यूमेक्स, और फीट में देखा जाए तो 40,000 क्यूसेक्स ऑफ वाटर पर सेकंड। एक एक सेकंड में इतना पानी नर्मदा कैनाल में बहता है। ओके, और अभी इसकी ये जो क्यूमेक वैल्यू है 1133, इसके साथ कंपेयर करो इस वैल्यू, डैम विद इट्स स्पिलवे डिस्चार्ज कैपेसिटी ऑफ 85,000 क्यूसेक्स। तो ये जो पानी है, ये पानी डैम से निकल के आता है। okay? और नर्मदा कैनाल क्या है, अगर ये डैम है तो नर्मदा कैनाल उसके बाजू में, राइट या फिर लेफ्ट, कहाँ पे होगा, ऑब्वियसली राइट साइड में। तो पानी जो नर्मदा कैनाल की तरफ जाता है, दैट वैल्यू इज ऑब्वियसली इट विल बी लेस। सारा पानी नर्मदा कैनाल से नहीं जा रहा, ए पार्ट ऑफ द वाटर ऑफ नर्मदा रिवर इज डिविडेड टू नर्मदा मेन कैनाल एंड दैट डिस्चार्ज इज 1133 क्यूमेक्स। डिफरेंस समझ में आ रहा है इन दोनों चीजों में?
क्योंकि ये समझना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो सारे वैल्यूज बस ऐसे वैल्यूज लगेंगे। छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड। ये मानो रिवर है, ओके, और ये मानो कैनल है, कैनल है। और डैम कहाँ पे बनाया गया है? डैम बनाया गया है यहाँ पे। डैम बनाया गया है, तो जो पानी यहाँ से निकलता है that value is 85,000 cubics, okay. जो पानी यहाँ से निकलता है it is 1133 cubics. Okay, this is your Narmada river, this is your Narmada canal. I hope now this is clear. ठीक है, तो इतना डिस्चार्ज का बेस एक छोटा सा पार्ट हम लोग डिलीट करते हैं इनटू द कैनल, ओके। और कुछ रेफरेंस के लिए तुम लोग के पास है, दिस डैम इज द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, will be the third in the world. Gazenba 1.13 lakh cubics in China and Tikuri 1.0 lakh cubics in Brazil being the first two. डैम का मतलब स्पिलवे डिस्चार्ज कैपेसिटी कितना पानी निकल गया था, दिस 85,000, 85,000 100,000 को लाख में कन्वर्ट करोगे तो इससे कुछ 30,000 क्यूबिक ज़्यादा कैपेसिटी है चाइना में, और टिक्यूरी है 1.0 lakh cubics. I will suggest you to check it once because now there are few more dams created, built. Three Gorges डैम के बारे में शायद सुने हो, ये सब और भी बड़े बड़े डैम्स हैं, उन डैम्स की कैपेसिटी उससे भी ज़्यादा है क्या, देख सकते हो. So you will get some idea whether this dam is still the third largest or has it even fallen down. So why is this needed so much? The total geographical area of Gujarat is 196 lakh hectare. Out of this, cultivable land is 124 lakh hectare. So percentage wise देखोगे तो कितना है? 124 by 196. 63% of the land is cultivable. An irrigation project developed is around 38 lakh hectare against ultimate potential of 65 lakh hectare. तो इरिगेशन पोटेंशियल डेवलप्ड, जहाँ जहाँ पे इरिगेशन की जरूरत है, पूरा 124 लाख हेक्टेयर में इरिगेशन की जरूरत नहीं है. द पार्ट व्हिच रिक्वायर इरिगेशन इज 65, उनमें से बस 38 लाख का ही हुआ है. मोरओवर गुजरात फेसेस ए मैसिव प्रॉब्लम ऑफ रिकरिंग ड्रॉट्स. ये तो एक कॉमन रीजन है ही बिकॉज ऑफ द सेमी एरिड नेचर ऑफ द क्लाइमेट. बिलियंस ऑफ रुपीज हैव बीन स्पेंट ऑन ड्रॉट रिलीफ मेजर्स. अब ड्रॉट को रोक तो नहीं सकते हो, लेकिन अगर पानी की सप्लाई रेगुलर की जा सकती है देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट गुड आउटकम ना, गुड agricultural outcome. So the drought is such a menace that it not only eats away billions of rupees, but along with it, because of lacks of surface and groundwater resources, because of the lack of surface and groundwater resources, billions of cattle and shepherds have to migrate from Saurashtra, Kutch, and North Gujarat to areas of South Gujarat. South Gujarat ही actually proper पानी को
पानी का सप्लाई मिलता है बिकॉज ऑफ नर्मदा रिवर and maybe the other tributaries. But if you look into the other parts of Gujarat, then it's semi-arid. In fact, last time I noticed Gujarat itself has three climatic parts, regions, not just one. So let me show you. Yeah. So if you look into this map here, yes. So hot desert or arid region, the whole, what do you call it? Is it the Kutch area? This part of Gujarat? It's Kutch area, right? बताओ हो क्या क्लास Yes, में sir. या फिर सब सुन रहे हैं? हाँ, Yes, sir. Kutch area. Kutch area is hot desert, or in other words, the proper geographical terminology is arid. This part is arid. This part of Gujarat, the middle Gujarat, which includes Saurashtra and I guess a part of east. So yeah, east and north Gujarat, that comes under semi-arid region. Okay, arid, steep, and hot likha hai, but we can also call it semi-arid region. And this part is tropical, wet and dry. Okay, this part is tropical, wet and dry. So यहाँ पे cultivable land ज़्यादा है. Okay, this terminology is a bit sketchy. I think I have a better one. Let me look into it. Just a moment. Not this. Arid zone 3 semi-arid to not. The terminologies are actually very different at various places. Yeah, that's the one I was looking for. I actually looked into this a few weeks back, so that's why it was easy for me to find out. Yeah, now you can look at it here. This is uploaded on Wikipedia actually. So this part, the Kutch area is arid region. The middle part of Gujarat is semi-arid, and this part is called tropical wet and dry. Okay, the terminology I said was correct. Tropical wet and dry. Okay, so some part of the year is very dry, some part of the year is wet. Okay, so at least you can say that some part of the year receives good amount of rainfall in South Gujarat, and that is also one reason why the Narmada, that the presence of Narmada river is also one of the factor. So that is why this part is more cultivable. Now, what about the rest of Gujarat? So that is why this canal is been dug so that uh, people can be supplied with water. So this migration has led to an ecological imbalance and ecological disruption. Economic imbalance is also there. People uh, of those part of the country which receive sufficient amount of rainfall will be more rich. They will have more money. The farmers will be more affluent as compared to those regions which do not have sufficient amount of water. Is it not? So
Okay, what else then? These are some of the issues. Next, some features of Sardar Sarovar Dam. You don't have to remember these things, just for your information. Length of the main concrete gravity dam is 1210 meter, so it's 1.2 kilometer. Maximum height above the deepest foundation level is 163. That is written here as well. Where is it? 163 meters. Total RL of the dam. Total RL of the dam is 146.50. I think it's written wrongly. So that is the maximum water level. 146.50. Catchment area of the river above the dam side. So what is this catchment area? Catchment area basically means पानी कितने एरिया से आगे इस डैम पे जमा होती है, ठीक है? So if you look into the figure here, so if this is the dam side, then probably water comes from this much area. Okay, इतने जगह में बारिश होने से finally पानी इसी नदी में आती है. So the area would be very large, catchment area. Okay, it is also a term related to civil engineering. Those who are interested in geography, you may also know what is a catchment area. तो पानी जब बारिश होती है तो पानी हमेशा हायर एलिवेशन से लोअर एलिवेशन की तरफ फ्लो होता है एंड फाइनली दे रीच ए पॉन्ड और मे बी ए रिवर. ओके, तो एक रिवर का क्या कैचमेंट एरिया हो सकता है? उस रिवर पे कितनी दूर तक एरिया से पानी आ रहा है. तो जितने एरिया से पानी आता है उस रिवर में, ओके, दैट होल एरिया इज कंसिडर्ड एज कैचमेंट एरिया. ओके, so 88,000 kilometers square, that is the catchment area. Storage capacity 0.58 billion hectare meter. Million hectare meter. So that's the formula. Unit, million hectare meter. Length of reservoir 214 kilometer. Maximum width is 16.1 kilometer. यहाँ पे maximum width of the reservoir, मतलब पानी जो इतना फैल के हो रहा है तो उसका maximum width कहा. स्पिलवे गेट्स कितने हैं? 7 स्पिलवे गेट्स. स्पिलवे गेट्स मतलब जिन गेट से पानी निकलता है डैम के बाहर. डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कितने ब्रांचेस है? देयर आर 38 ब्रांचेस. लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऐसे देखा जाए तो 74,000 किलोमीटर है. व्हाट एल्स? कल्टीवेबल कमांड एरिया कितने जगह कल्टीवेबल है? based on this project, it is 18.45 lakh हेक्टर. पावर भी जनरेट होता है. तो रिवर बेड पावर हाउस का कितना कैपेसिटी है? 1200 मेगावाट. और कैनल हेड पावर हाउस, कैनल पे जो पानी जाता है उससे कितना पावर जनरेट होता है? 250 मेगावाट. ठीक है. सो दीज आर सम स्पेसिफिकेशंस. Okay. Okay, next. What are other benefits? Drinking water benefits. Special allocation of 0.86 MAF of water has been made to provide drinking water to 131 urban centers and 9633 villages. इतने लोगों को पानी की सुविधा मिलती है because of this. Within and outside the command in Gujarat, for present population of 28 million and prospective population of over 40 million by the year 2021. So these are some old reports. अभी कितने लोगों को सर्व करता है नए रिपोर्ट से पता चला. All villages and urban centers of arid regions of Saurashtra and Kutch, and all no source villages, and the villages affected by salinity and fluoride in North Gujarat. जिनको कच्छ एरिया में सागर के पानी से दिक्कत होती है, salinity and fluoride रहता है,
they also get benefited because of this Narmada water. Water supply requirement of several industries will also benefit from the project. So this is also another benefit. Okay. Irrigation benefits क्या क्या है? It will provide irrigation facility to 18.45 lakh hectare of land, covering 3112 villages and of 73 talukas in 15 districts of Gujarat. ये बस गुजरात का statistics है. It will also irrigate 2 lakh 46,000 hectare of land. गुजरात में 18 lakh. राजस्थान में 2 lakh 46 hectare of land in the districts of Barmar and Jalore, and 37,500 hectare in the tribal hilly tract of Maharashtra through lift. So that is a different way by which Maharashtra gets benefit. About 75% of the command area in Gujarat is drought prone, while entire command in Rajasthan is drought prone. मतलब जहाँ जहाँ पे इस पानी पहुँचती है उनमें से 75% एरिया ऑफ गुजरात इज ड्रॉट प्रोन ऑलरेडी, और राजस्थान के जितने एरिया में जाते हैं पूरा एरिया ही ड्रॉट प्रोन. सो एश्योर्ड वाटर सप्लाई विल सून मेक दिस एरिया ड्रॉट प्रूफ. ये फायदा होती है, बारिश हो ना हो नर्मदा से पानी मिल जाएगा. लेकिन बहुत सारे अभी रिसेंट रिपोर्ट्स देखोगे तो बहुत सारे इश्यूज तुम लोगों को दिखने में आएंगे कि कहाँ कहाँ पे मतलब कहने के मुताबिक काम नहीं हुआ, कैसे कैसे एरर्स है, कहाँ कहाँ के लोग अभी भी इम्पोवरिश्ड है, इनके बारे में तुम्हें इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं. पावर बेनिफिट्स क्या है ऑलरेडी देख चुके हो. 1200 मेगावाट पावर एंड 50 मेगावाट पावर रिवर बेड पावर हाउस और कैनल बेड पावर हाउस से मिलता है. The power would be shared by 3 states: Madhya Pradesh 57%, Maharashtra 27% और गुजरात 16%. इसका रीजन मेनली है कि मध्य प्रदेश से ही ये नर्मदा आ रही है, so they get a large chunk of the power. Maybe other factors also come into play. The series of micro hydel power station are also planned on the branch canals. Branch canals पे भी छोटे छोटे power stations बनाने की plan है. I don't know how much of it has already been done. You may also look into it. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या है? शूरपनेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शायद तुम लोगों को पता हो ऑलरेडी. इट्स ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ नर्मदा. वाइल्ड, इज इट रियली एज, आई हैव टू लुक. वाइल्ड एज सेंचुरी. गधा होगा शायद. यस. Indian Wildlife Sanctuary, also known as Wildlife Sanctuary, is located in Little Rann of Kutch in the Gujarat state of India. Okay. अब क्या है कि इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को बनाने के लिए पानी की जरूरत होती है. इफ यू रियली एक्सपेक्ट एनिमल्स टू सर्वाइव, यू नीड टू एटलीस्ट प्रोवाइड देम विथ proper source of water. So this canal actually helps build or sustain these kind of animals on those wildlife sanctuaries. Black Buck National Park, Great Indian Bustard Sanctuary in Kutch, Nal Sarovar Bird Sanctuary, Alia Bet at the mouth of river will be benefited. I have no idea what that is. कोई बता सकता है आलिया बेट क्या है? It's an island in India. क्या लिखा है? At the mouth of river will be benefited. It's a small uninhabited island located in the district of this and near the town of Gujarat. It's a small island on Narmada River with an area close to 3.5 acres. Okay, didn't know about it. Is that an island actually? सचमुच island है, देख लेते हैं. Okay, this doesn't look like an island.
Can anyone explain about it? किसी को पता है क्यों इस पार्ट को आइलैंड बोला जाता है? क्योंकि ये तो पूरा मेनलैंड से कनेक्टेड है, मुझे दिख रहा है. Is it really connected or is it separated? This doesn't look like an island. सर हाई is टाइड्स this- में वो सेपरेट हो जाता होगा ना. Okay, but here it looks like this is Aliya. Yeah, ये गलत जगह लोकेशन लगा हुआ है. AALIYA. Check. AALIYA. Yeah. So that's the island. इसके बारे में क्या लिखा है? Any information? Nice place. Don't go. Mini Sundarban mangrove forest. Okay, maybe there are some kind of flora and fauna which is very specific to this area. Maybe because of survival of that. This point has been mentioned. At the mouth of river will be benefited. The spelling is wrong. AALIYA. Now it's correct. Okay. Okay. What else regarding Sardar Sarovar Dam project? Flood protection benefits. Those areas which are susceptible to flood, which are very close to Narmada river, it will also provide flood protection to riverine reaches measuring 30,000 hectare, covering 210 villages and Bharuch city at a population of 4 lakh in Gujarat. तो ये एक बेनिफिट है. पानी को रोक सकते हो तो ओवरफ्लो जब हो जाती है नदी तो पानी को स्टोर करने के लिए टाइम मिलता है. Okay, you can gradually discharge the water so that those riverine areas do not get flooded. Other benefits क्या है? Would generate 5,000 million units of electricity. These are electricity generation का benefit है. It would generate electricity on completion. Annual addition agricultural production would be this much ground. Power generation and water supply. ये information तुम लोग verify कर सकते हो. Right this moment सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट के लिए कितना यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है. देयर आर टू मोर थिंग्स हियर. कहाँ कहाँ मैंने मेंशन किया है? या यहाँ पे भी लिखा है रिवर बेड पावर हाउस एंड कैनल हेड पावर हाउस. यहाँ पे भी मेंशन है. So these values, what are the real values right now? Are they have they changed or is it the same as it is written here? ये सब चीजें वेरीफाई कर सकते हैं अपने एंड से कि प्रेजेंट स्टेटस क्या है. ओके, इलेक्ट्रिसिटी कितना जनरेट हो रहा है, ये सब इंफॉर्मेशन वेरीफाई कर सकते हो. There will be benefits of fisheries development, recreational facilities, water supply for industry. This is just a summary actually. Agro-industrial development, protection of conserved forest from glaciers and secondary benefits like employment generation, increase in vegetal cover in 3.4 hectare of GCA, command area actually, of the dam, of the canal. It gains due to compensatory forest tree plantation, then carbon dioxide fixation. These are various kinds of other benefits that you can get out of it. So एक समरी दिया हुआ है
तुम लोगों के नेक्स्ट एग्जाम भी क्विज ही है, एमसीक्यू है, सो यू वोंट गेट दिस काइंड ऑफ वैल्यूज इन योर एग्जाम। से क्वेश्चंस आने नहीं चाहिए वैल्यूज के तौर पे, बट जस्ट हैव ए जिस्ट ऑफ द whole topic so that you can answer the questions. Okay. The next point is Environmental Protection Act. So there are multiple protection acts actually. We will talk about it in the next class. Right now I will stop here. So I guess Environmental Protection Act and Environmental Ethics, these are the last topic. We basically discussed about Sardar Sarovar Dam in this class. So any question? ठीक है, कुछ कुछ तो चीजें अपने इंफॉर्मेशन के लिए देख सकते हो। सरदार सरोवर डैम के प्रेजेंट बेनिफिट्स क्या है, क्या क्या इश्यूज लोग फेस कर रहे हैं, बताने के मुताबिक कहाँ तक काम हुआ है, कहाँ कहाँ पे कमियां दिख रही है, ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं फॉर योर ओन knowledge. Okay, then that will be all. If you have no further questions, you can leave the meeting.